नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और आज अपन अपनी वही साइलेंट पेशेंट वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको उसके चैप्टर्स के आगे वाले पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पॉल के पीछे पीछे ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा, जहाँ एलिसिया की आंट लिंडा मुझे मिली। वो पॉल से बार बार कह रही थी कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे घर से बाहर निकाल दे। मैं यहाँ सिर्फ उन्हें परेशान करने आया हूँ और कुछ नहीं। पॉल बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा था उन्हें यकीन दिलाने की कि मैं एलिसिया का डॉक्टर हूँ, लेकिन वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। वो बेचारा कहते कहते थक चुका था कि मैंने इसका वॉलेट चेक करा है, मैंने इसका आईडी कार्ड तक देखा है, ये एलिसिया का डॉक्टर ही है। ये यहाँ हमारी कुछ मदद करने आया है। ये चाहता है कि हम इसकी मदद करें ताकि ये एलिसिया को ठीक होने में हेल्प कर सके। लेकिन जैसे उसकी आंटी ने तो कसम खा रखी थी हमारी किसी भी बात को ना सुनने की। मैंने भी उनके ऐसे बर्ताव के चलते उनसे पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो नहीं चाहती कि एलिसिया ठीक हो जाए? उसके साथ क्या सब सही हो रहा है? मेरा इतना कहने की ही देर थी और मानो उनका गुस्सा फूट चुका हो। वो बोली, उसकी मॉम के मरने के बाद मैंने उसे पाला था। उसे पालने में कितनी तकलीफ हुई थी तुम्हें पता है? एक अकेली औरत बच्चे कैसे पालती है तुम क्या समझो? उसके पिता ने तो इसी घर में खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सब के सब बुजदिल थे उसके घर वाले। हमारे घर परिवार की ये जो हालत है, उसकी इकलौती जिम्मेदार वो खुद है। तुम जो कह रहे हो ना कि उसके पिता की संपत्ति उसे मिली थी, हमारे घर की हालत देख के तुम्हें क्या लगता है? वाकई उनकी बात मानने लायक थी। उनके घर की हालत बहुत खस्ता थी। बाहर बिना फालतू के पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगली बिल्कुल। घर के अंदर पेंट बिखरा हुआ था हर जगह, सूखा हुआ कहीं उतरा हुआ, फर्क इतना ही था। घर के अंदर चूहे से लेके बिल्ली और कॉकरोच जानवर डोल रहे थे। घर इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे अब कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद उसकी आंटी की बात ज़्यादा सही है एलिसिया के कंपैरिजन में। लेकिन मैं बिना किसी सबूतों के या बिना किसी पुख्ता जानकारी के किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना नहीं चाहता था। उसकी आंटी फिर से कहने लगी, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं करा और उसने मेरा बदला कैसे चुकाया, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। अगर तुम इस बारे में जानना ही चाहते हो तो ये तुम उसकी आर्ट गैलरी जाके उसके दोस्त जीन फेलिक्स से क्यों नहीं पूछते? वो मार्टिन का बच्चा, उसे सब पता होगा। वही सबसे ज्यादा चिपका रहता था हमेशा एलिसिया से। अब मैं करता भी तो क्या? अब उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया था कि मेरे पास कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। इतना सब होने पर पॉल ने भी मुझे वहां से जाने के लिए कहा। अब एलेसिया ने ऐसा क्या पेंट करा था जिसे देखकर उसकी आंट इतना दुखी हो गई थी और शायद गुस्से और बदले की आग में जल रही थी। अब इस बात के बारे में तो मुझे पता लगाना ही होगा। इस बात का पता तो जेन फेलिक्स मार्टिन की आर्ट गैलरी पहुंचकर ही लगाया जा सकता था। शायद आज मैं जल्दी घर आ गया हूँ, या हो सकता है कैथरीन ही लेट हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब से मैंने उसके ईमेल्स पढ़े हैं, तब से हमारे बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। अब हम एक दूसरे से सिर्फ कलीग्स की तरह बात करते हैं। हम एक दूसरे के नज़दीक तो हैं, लेकिन हमारे दिलों में अब दूरियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं। हम अब भी पार्क में जाते हैं तो भी वो अपने काम के बारे में बात करती है और मैं अपने। लेकिन मैं उसकी हर एक हरकत पर पैनी नज़र रखने लगा था, जैसे अब वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी कोई पेशेंट हो। मैं कभी उसका फ़ोन चेक करता तो कभी उसका ईमेल, इस उम्मीद में कि मैंने उस दिन जो भी देखा वो या तो झूठ साबित हो जाए या मुझे उसके सच होने का कोई सबूत मिल जाए। क्योंकि मैं खुद उस दिन मैरिजुआना के नशे में था, तो हो सकता है शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई हो। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि आखिर मुझसे इतनी भी गलती नहीं हो सकती। शायद एक शब्द इधर का उधर पढ़ लिया जाए, लेकिन पूरा मेल पढ़ने बड़ी जितनी गलती मैं नहीं कर सकता। एक रात कैथरीन ने मुझसे कहा कि उसकी फ्रेंड निकोल वापस आ गई है और वो उससे मिलने के लिए थर्सडे को बाहर जाएगी रिहर्सल के बाद। क्या वो सच में निकोल से ही मिलेगी? इस बात का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था मेरे पास। मैं एलिसिया की आंटी की बात मानकर जीन फेलिक्स मार्टिन की आर्ट गैलरी पहुंचा, उसकी पेंटिंग को देखने के लिए। आर्ट गैलरी के मालिक जीन फेलिक्स मार्टिन बाकी लोगों जैसे नहीं थे। उन्होंने मुझसे बड़े सहज रूप से बात करी। उन्होंने एक रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और कॉफ़ी के लिए भी मुझसे पूछा। मैंने उनसे सबसे पहला सवाल करा कि उनके और एलिसिया के बीच रिश्ता कैसा था, क्योंकि मैक्स तो कह रहा था कि आप लोग प्रोफेशन से हटकर भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। हाँ,
आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैक्स तो यही कहेगा। वो चिढ़ता था हमसे, पता नहीं क्यों। लेकिन इस बात में सच्चाई तो है, शायद थोड़ी ही सही। वैसे भी हम लोग आर्ट स्कूल में एक साथ पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद मैंने ये गैलरी खोल ली और एलिसिया ने पेंटिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना ली। मेरा अगला सवाल गैब्रियल से रिलेटेड था। आप गैब्रियल को कितना अच्छे से जानते थे? इस सवाल को सुनकर तो जैसे मानो मार्टिन का फ्रेंडली अंदाज कहीं खो सा गया हो। उसके बारे में क्या जानना है आपको? वो मुझे पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं उसकी बीवी को उससे ज्यादा अच्छे से जानता था और इसलिए वो मुझसे चिढ़ता था। तो अब जो मुझे पसंद नहीं करता मैं उसे पसंद करूं ही क्यों? इसलिए वो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं था। अब क्योंकि मामला गरमाने लगा था तो मैंने मार्टिन को एलिसिया की पेंटिंग दिखाने के लिए कहा। मार्टिन ने मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा और वो खुद एक स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। वहां 3 पेंटिंग्स थी जिन्हें एक एक करके वो मुझे दिखाने लगा। पहली पेंटिंग का नाम था वोएला, जिसमें उसका और उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट का सीन दिखा रखा था। दूसरी पेंटिंग में गैब्रियल को क्रॉस पर लटका हुआ दिखा रखा था, जिसमें उसके पास एक गन भी थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। और वो गन किसी और की नहीं, वो गन खुद गैब्रियल की थी। और ये बात कंफर्म करने के लिए मुझे अच्छे से याद है कि जो गन मौका वारदात पे मिली थी ये उसी की पेंटिंग है और वो गैब्रियल की ही गन थी। तीसरी पेंटिंग उसकी आंटी की थी, जिसमें उसकी आंटी बेड पे लेटी हुई थी। उनके मोटे होने के कारण बेड बीच में से झुक चुका था, इतना ज्यादा कि शायद कभी भी टूट सकता था। और बहुत सारी डिटेलिंग से उन्हें भद्दा बनाया था एलिसिया ने, पता नहीं क्यों। शायद उसने अपने अंदर की भड़ास जो उसकी आंटी पे थी ये पेंटिंग बना के निकाली थी, क्योंकि इसके अंदर उसके इमोशंस साफ साफ नजर आ रहे थे कि वो अपनी आंटी से कितनी ज्यादा नफरत करती है। मार्टिन बोला, उसे उसकी आंटी और उसके पिता से नफरत थी। मैंने उसे तुरंत पूछा, अगर ऐसा था तो उसके पिता की मौत के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी? मार्टिन ने सीधे शब्दों में कहा, मुझे नहीं पता। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है जो वो मुझसे छुपा रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि जो उसकी फाइनल आर्ट वर्क था जिसके जरिए तुम्हारे दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी थी, वो कहाँ है? मुझे वो देखनी है। वो मुझे उस पेंटिंग तक लेके गया। हम एक पेंटिंग तक पहुंचने वाले थे, तब तक मैंने उससे कुछ सवाल जवाब करना और ठीक समझा। मैंने उससे पूछा कि एलेसिया के पहले वाले डॉक्टर के बारे में तुम्हें कुछ पता है, जिससे वो पहले ट्रीटमेंट ले रही थी? तो उसने मना कर दिया। मैंने वहां से जाने लगा तो मार्टिन ने मुझे जाते जाते एक सलाह और दी। अगर मैं एलेसिया से कुछ सुनना चाहता हूँ तो उसे कहने के लिए पेंट ब्रश दूं। आर्ट ही वो एकमात्र तरीका है जिससे वो बिना कुछ कहे हमारे सामने अपने सारे विचार रख सकती है। मुझे उसका ये आइडिया बहुत पसंद आया और मैंने ऐसा ही करने की सोची। उसके बाद मैंने उसकी फाइनल आर्टवर्क एल्सेस्टिक को देखा और वहां से चलता बना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।